प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा दर्दनाक वाकया सुनाने वाले हैं जिस वाकये को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये वाकया है उस जालिम बेहिस बाप का जिसने अपनी बेटी की इफ्तारी में जहर मिला दिया। लेकिन इससे पहले एक ऐसा मंजर रोनुमा हुआ जिसे देखकर हर चीज सहम गई। आखिर उस जालिम ने ऐसा क्यों किया? यह वाकया आपको रुला देगा। इस वाकये को आखिर तक जरूर देखिएगा। भारत का एक गांव था जहां पर एक हिंदू शख्स रहता था। वह बहुत ही जालिम और बेरहम था। उसके घर के साथ ही मुसलमानों का एक घराना था। वह हिंदू शख्स मुसलमानों से शदीद नफरत करता था। उसे पसंद नहीं था कि कोई मुसलमान उसके करीब से भी गुजरे। इस गांव में और भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो ऐसी नफरत से गुजर रहे थे। उस हिंदू शख्स की एक बेटी थी जिसका नाम पूजा था। पूजा बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन अब भी वह बच्ची थी। हिंदू शख्स जिसका नाम रामू था, वह बहुत ही सख्त तबीयत का मालिक था। मुसलमानों का घराना साथ ही था जिसमें अहमद बख्श अपने खूबसूरत घराने के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। वह दिल के भी बहुत अच्छे थे। चाहे वह हिंदू शख्स रामू अपने दिल में नफरत रखता था, लेकिन अहमद बख्श के दिल में उसके लिए मोहब्बत थी। ये बात है उस वक्त की जब पूजा 5वीं जमात में पढ़ती थी। पूजा और अहमद बख्श की बेटी फातिमा एक ही क्लास में पढ़ती थी, जिस वजह से वह कभी कभार एक साथ ही स्कूल जाया करती थी। लेकिन ये बातें रामू को पता नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर रामू को पता चल गया तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। रामू जब अपने काम पर चला जाता तो पूजा फातिमा के घर चली जाती। वह पूरा पूरा दिन खेलती रहती थी। इस तरह दोनों में दोस्ती काफी गहरी हो गई थी। कभी फातिमा पूजा के घर आती तो कभी पूजा फातिमा के घर जाती। लेकिन यह बातें रामू की नजरों से ओझल थीं। उसने कभी गौर नहीं किया कि कौन उसके घर आ रहा है और कौन जा रहा है, क्योंकि उसकी बीवी ने कभी उसे इस तरफ ध्यान देने ही नहीं दिया। उसकी बीवी को भी मुसलमानों से काफी मोहब्बत थी, क्योंकि अखलाक के अच्छे लोग थे। पूजा पूरा पूरा दिन फातिमा के घर रहती थी। फातिमा के जब घर वाले नमाज पढ़ते तो पूजा उनको एक तरफ बैठकर देखती रहती और दिल ही दिल में देखकर खुश होती रहती थी। वह डरी और सहमी रहती थी। फातिमा उसे कहती कि तुम इतना डरी क्यों रहती हो? अब तो तुम्हारे अब्बा नहीं है ना, तुम हमारे घर में हो, तुम जो चाहे कर सकती हो, डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन वालिद का खौफ उसके दिल में था। एक दिन पूजा फातिमा से कहने लगी, ये तुम्हारी अम्मी अब्बू क्या पढ़ते हैं? फातिमा मुस्कुराकर कहने लगी, हम नमाज पढ़ते हैं। नमाज हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। नमाज पढ़ने से दुआएं कबूल होती हैं। जो चीज अल्लाह से मांगी जाए वो मिल जाती है। फातिमा की ये खूबसूरत बातें पूजा के दिल पर असर करती थी। वो दिल ही दिल में नमाज के ख्याल सोचती रहती थी। एक दिन वो घर आई तो कहने लगी, अम्मी आपसे एक बात करनी थी। पूजा की मां कहने लगी, हाँ बोलो बेटी, क्या बात है? अम्मी, फातिमा की अम्मी और अब्बू नमाज पढ़ते हैं, आप और अब्बू क्यों नहीं पढ़ते? जब ये बात पूजा के मुंह से निकली तो उसकी मां ने मुंह पर हाथ रखा और कहा, बेटी ऐसा मत करो, आइंदा के बाद ऐसे अल्फाज मत निकालना, वरना तुम्हारा और मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें अपने बाप का तो पता है कि वो कितना गुस्से वाला है। अगर उसको पता चल गया कि तुम उसके घर जाती हो तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, सबसे पहले मेरी ही गर्दन काटेगा। बेचारी पूजा और सहम गई। अब वो डरी डरी रहने लगी। वो फातिमा के घर भी नहीं जाती थी। एक दिन फातिमा खुद उसके घर आ गई। इस दौरान रामो भी घर में मौजूद था। रामो की बीवी ने जब देखा कि फातिमा घर आई है तो वो डर गई कि अब खैर ही हो। रामो ने जब देखा कि फातिमा एक मुसलमान लड़की है तो वो पहले से जानता तो था,
लेकिन जब उसने उसे अपने घर आते देखा तो कहने लगा, ए लड़की, क्या काम है, मेरे घर क्यों आई हो? फातिमा जानती थी कि रामो सख्त तबीयत का है। अगर वो ये सारा सच बता देती तो पूजा और उसकी माँ की खैर नहीं थी। फातिमा कहने लगी, हमारा नमक खत्म हो गया है, हम आपसे नमक लेने आए हैं। इस तरह रामो नजरअंदाज करके घर से चला गया। पूजा की माँ आई और कहने लगी, बेटी फातिमा, मैं तो जानती हूं कि तुम दोनों आपस में सहेलियां हो, लेकिन तुम्हें पता है कि पूजा के वालिद बहुत सख्त तबीयत के मालिक हैं। अगर उनको यह राज पता चल गया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लिहाजा तुम हमारे घर मत आया करो। पूजा को मैं तुम्हारे घर भेज दिया करूंगी, क्योंकि यही मुमकिन है। फातिमा कहने लगी, मुझे इस बात का अंदाजा है आंटी, लेकिन आप फिक्र न करें। मैं तो परेशान हो गई थी कि पूजा मेरे घर क्यों नहीं आती। अरे बेटी, पूजा ने जब नमाज का जिक्र किया तो मेरा तो दिल कांप उठा कि अगर उसके वालिद ने सुन लिया तो क्या होगा। आप फिक्र न करें, मैं अब आपके घर नहीं आऊंगी। और पूजा, तुम ऐसी बातें घर में मत किया करो। ये बातें सिर्फ मेरे घर में ही किया करो, क्योंकि वहां तुम महफूज रहती हो। पूजा को अब अपने घर से घुटन होने लगी थी। वो अब पूरा पूरा वक्त फातिमा के घर गुजारती थी। रामो को इस बात का पता चल चुका था। रामो कहने लगा, ए पूजा की माँ, तुम्हें कितनी बार मना किया है कि लड़की को उन मुसलमानों के घर मत भेजा करो। तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझती? कल को कुछ ऐसा वैसा हो गया तो मुझ पर गिला मत करना। पूजा की माँ कहने लगी, आप तो ऐसी ही क्या क्या सोचते रहते हैं। वो एक ही क्लास में पढ़ती हैं, क्या हो गया अगर बच्चियां आपस में मिलती हैं? अरे नहीं, तुम्हें पता नहीं कि मुझे मुसलमान एक आंख नहीं भाते। तुम क्यों नहीं समझती मेरी बात? अरे छोड़िए, आप कैसी फिजूल बातें लेकर बैठ गए। पूजा की माँ बड़ी मुश्किल से रामो को इन बातों से दूर करने की कोशिश करती थी, लेकिन शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन पूजा फातिमा के घर गई। फातिमा और उसके माँ बाप नमाज पढ़ रहे थे। रमजान शरीफ का महीना था। नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने इफ्तारी की। पूजा भी उनके पास बैठी थी, इसीलिए वो भी उनके साथ मिलकर इफ्तारी करने लगी। इफ्तारी करके फातिमा ने मगरिब की नमाज अदा की और पूजा से कहा, तुम भी मेरे साथ नमाज पढ़ो। पूजा पहले से यही सोच रही थी कि वो भी वही नमाज पढ़े जो फातिमा पढ़ती है। पूजा खुशी खुशी फातिमा के साथ वजू करती है और दोनों नमाज पढ़ने लगती हैं। लेकिन यह बात फातिमा के माँ बाप को नहीं पता थी। इसी तरह अब पूजा भी फातिमा के घर आने लगी और नमाज पढ़ने लगी। धीरे धीरे वो बड़ी भी हो रही थी और इस्लाम की तरफ उसकी मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। जब फातिमा कुरान पढ़ रही होती तो पूजा कहती, मुझे भी कुरान पढ़ना है। धीरे धीरे फातिमा ने पूजा को भी कुरान मजीद पढ़ाना शुरू कर दिया। पूजा ने कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू किया और समझने की कोशिश की। अल्लाह ने उसके दिल में अपनी मोहब्बत डाल दी। वो इस्लाम की खूबसूरती को समझ चुकी थी। वो जान चुकी थी कि यह खूबसूरत और सच्चा दीन है। एक दिन पूजा कहने लगी, मुझे कोई डर नहीं, तुम मेरे घर आया करो। अब हम बड़ी हो चुकी हैं। मैं चाहती हूं कि हमारी दोस्ती हमेशा रहे, क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है। तुमने मुझे उन वीरानियों से निकाला है जहां मैं गिरी हुई थी। मैं इस अंधेरे कुएं से निकलकर रोशनी की तरफ आ रही हूं। अल्लाह की मोहब्बत मुझे हासिल हो चुकी है। फातिमा कहने लगी, पूजा देखो, ये बात तुमने कभी अपने माँ बाप को नहीं बतानी। ये बात मेरे माँ बाप को भी नहीं पता, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम्हारे माँ बाप बहुत सख्त हैं। यह एक राज रहेगा। पूजा मुस्कुराकर कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, मैं किसी के आगे जिक्र नहीं करूंगी। फातिमा ने कहा, देखो, ये बात छुपने